बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। फ्यूजन इफ्तार रेसिपीज़ की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मटर की चाट या पी चाट। जब आपका दिल सफ़ेद चने, काले चने, चने की दाल और लोबिया की चाट से भर जाए तो एक बार ये मटर की चाट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस चाट में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला तो नहीं होता, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर्स ऐसा है जो मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मटर की चाट बनाने के लिए आप एक पैन में ऑयल ले लें और उसमें चॉप्ड अनियन को हल्का सा फ्राई कर लें। जब अनियन का कलर थोड़ा सा पिंक हो जाए तो उसमें चॉप्ड की हुई ग्रीन चिलीज़ और जिंजर पेस्ट ऐड कर दें। मेरे पास जिंजर पेस्ट अवेलेबल नहीं था तो मैंने फ्रेश जिंजर को ग्रेट करके यूज़ कर लिया। मैंने जो ग्रीन चिलीज़ इस्तेमाल की वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। अगर आपके पास बहुत तेज़ ग्रीन चिलीज़ हैं तो आप थोड़ी सी कम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटीज़ और डिटेल्स स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। बस अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक अनियन का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इसको मुस्तकिल स्टर करते रहें ताकि प्याज इवनली ब्राउन हो और कहीं से जल ना जाए। जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इसमें फ्रेश या फ्रोज़न मटर ऐड कर दें और उसके साथ साथ तकरीबन 1/4 कप पानी भी। अब आप इसमें नमक ऐड कर दें और उसके बाद इसको इनिशियली हाई फ्लेम पे रखें ताकि इसमें बॉईल आ जाए। उसके बाद इसको लो फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए रख दें। पकने के दौरान आप थोड़ी थोड़ी देर में इसको स्टर करते रहें ताकि इवन कुकिंग हो। जब मटर तकरीबन हाफ़ डन हो जाए तो फिर आप इसमें क्रश ब्लैक पेपर ऐड कर दें। अगर ब्लैक पेपर बहुत पहले से ऐड कर दी जाए तो चाट का कलर डार्क हो जाता है। जब सारा पानी एवेपोरेट हो जाए और मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप फ्लेम ऑफ कर दें। मटर तैयार है और ये इस चाट का पहला स्टेप है। इस चाट के दूसरे स्टेप के लिए हमें एक क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़ बनाने हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 2 स्मॉल साइज़ पोटैटोज़, चाट मसाला और नमक। पोटैटोज़ को आपको बारीक श्रेड करना है, तो उसके लिए चाहे आप मोटराइज श्रेडर इस्तेमाल कर लें या इस तरह हाथ से श्रेड कर लें। श्रेड करने के बाद पोटैटोज़ को आपको ठंडे पानी में डालना है ताकि उसका स्टार्च निकल जाए। 5-10 मिनट तक ठंडे पानी में सोक होने के बाद आप इन पोटैटो क्रिस्प को स्ट्रेन कर लें ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। पोटैटो क्रिस्प में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, तो सीफ पे दबा दबा के आप अच्छी तरह इसका सारा पानी ड्रेन कर लें। फिर आप इन पोटैटो क्रिस्प को किसी किचन टॉवल पे निकाल लें ताकि इनका बाकी मॉइस्चर भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। फिर आप एक वॉक में ऑयल ले लें और उसे मीडियम हॉट कर लें। ऑयल का टेम्परेचर चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई वुडन स्क्यूअर उसमें डालें और अगर उसके अराउंड बबल्स आने लगे तो इसका मतलब आपका ऑयल तैयार है। फिर आप पोटैटो क्रिस्प को इस ऑयल में लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पोटैटो फ्राइज़ आप एक वक्त में ऑयल में ना डालें, वरना उसके क्लम्स बन जाएंगे और वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होंगे। ये फ्राइज़ बच्चों और बड़ों के लिए एक बहुत ही एडिक्टिव स्नैक होते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ये एक अच्छा स्नैक आइडिया है। जब ये फ्राइज़ रेडी हो जाए तो आप इसे किसी पेपर टॉवल पे निकाल लें और उसके बाद गरम गरम में ही इस पे सॉल्ट और चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। फिर इस चाट के लास्ट और फाइनल स्टेप के लिए आप 3 एग्स हार्ड बॉईल कर लें और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस चाट को असेंबल कैसे करना है। मटर की चाट असेंबल करने के लिए आप सबसे पहले किसी बोल में जो आपने मटर प्रिपेयर किए थे उसकी लेयर लगाएं। सेकंड लेयर होगी पोटैटो क्रिस्प की जो अभी हमने प्रिपेयर किए, और फाइनली सबसे ऊपर बॉइल्ड एग्स की लेयर होगी।
चाट का फ्लेवर कॉम्बिनेशन टोमेटो केचप के साथ होता है, तो सर्व करते हुए इस पर बहुत सारा टोमेटो केचप डालें और फिर एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूनिक रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।